ओम नमः शिवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं भाद्रपद मास महात्म्य की पवित्र कथा का 15वां अध्याय। यह कथा केवल सुनने की बात नहीं है। यह तो आत्मा शांति देने वाली और जीवन को सही मार्ग दिखाने वाली अमृत धारा है। तो आइए श्रद्धा से मन लगाकर इस अध्याय को सुनते हैं। भाद्रपद मास का महत्व स्वयं भगवान शिव और भगवान विष्णु ने वर्णित किया है। पुराणों में कहा गया है कि यह महीना पुण्य देने वाला, पापों का नाश करने वाला और मोक्ष का मार्ग खोलने वाला है। इस अध्याय में एक अद्भुत प्रसंग आता है। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक महापंडित रहते थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, वेदों के अभ्यासक और धर्म के रक्षक थे। परंतु उनके घर में एक बड़ी समस्या थी। उनका पुत्र धर्म से विमुख हो चुका था। वह न तो व्रत करता, न पूजा करता, न जप करता। पिता की बातें सुनकर भी वह हंसी उड़ाता और कहता, यह सब तो समय की बर्बादी है, मुझे इन सब में क्या मिलेगा। पंडित जी दुखी थे। वे भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, आपका भजन किया है, पर मेरे घर का दीपक ही बुझा हुआ है। मेरे पुत्र के हृदय में भक्ति क्यों नहीं जागती। एक दिन भाद्रपद मास का पवित्र समय आया। पंडित जी ने संकल्प लिया कि मैं इस महीने का हर व्रत करूंगा और अपने पुत्र के उद्धार की कामना करूंगा। उन्होंने भाद्रपद के पहले सोमवार को उपवास रखा, गंगा स्नान किया और भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के समय उन्होंने आंसुओं से भरा संकल्प लिया, हे महादेव, मेरे पुत्र का जीवन धर्म की ओर मुड़े। उस रात्रि पंडित जी को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त, चिंता मत करो, भादो मास का पुण्य अमोघ है। तुम्हारे व्रत और संकल्प से तुम्हारे पुत्र का हृदय स्वयं शुद्ध हो जाएगा। कल जब सूर्योदय होगा, तुम्हारे घर में एक चमत्कार घटित होगा। पंडित जी ने यह सपना देखा तो उनका मन प्रसन्न हो गया। सवेरे जब पुत्र उठा तो उसने अजीब सा अनुभव किया। उसका मन पूजा पाठ की ओर खींच रहा था। जहाँ पहले वह हंसी उड़ाता था, अब वही जाकर उसने पिता से कहा, पिताजी, मुझे भी बताइए कि भाद्रपद मास का महत्व क्या है। मैं भी आज आपके साथ पूजा करना चाहता हूँ। यह सुनकर पंडित जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, बेटा, यह महीना भगवान की कृपा पाने का महीना है। तो इस मास में व्रत करता है जो इस मास में व्रत करता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है, और जो केवल श्रद्धा से कथा सुन लेता है उससे भी अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। उस दिन से पुत्र ने धर्म मार्ग अपनाया और अपने पिता की तरह भगवान की भक्ति करने लगा। समस्त नगर ने यह चमत्कार देखा और भाद्रपद मास की महिमा का गुणगान किया। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाद्रपद मास में किए गए व्रत और पूजन से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भक्ति से विमुख है उसका भी हृदय पिघल सकता है। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर की करुणा असीम है, वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, यह थी भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 15वीं। आशा है कि यह कथा आपके जीवन में भक्ति और शांति का दीपक जलाएगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, भगवान के आशीर्वाद की कामना के लिए शेयर करें, और ऐसे ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।